वेलकम बैक टू हमारी क्लासेस बाय अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो लिखा है एनी फ्रैंक ने। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर, इसे पढ़ने से पहले हम इसका पहले ओवरव्यू देखेंगे, यानी जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं उसे हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये जो आपका चैप्टर है बच्चों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये एनी फ्रैंक के द्वारा खुद ही लिखा गया है और ये ऑटोबायोग्राफी है। यानी जो हमारी एनी फ्रैंक है वो जर्मनी में रहती थी और उस समय क्या होता था, वहां पे जो यहूदी होते थे वो क्या करा जाता था, यानी नाजी द्वारा यहूदियों को परेशान किया जाता था। तो उस समय जब इनकी फैमिली को जहाँ पे शरणार्थी बनाए जाते थे, जहाँ भी टेंट वगैरह है होंगे, वहां पे लाके उन्हें स्टे किया जाता था, करा गया। तो उस समय एनी फ्रैंक हमारी 13 साल की थी। तो उनके पास बहुत सारे लोग तो थे, पर ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपनी मन की हर बात शेयर कर सके। तो जब उनका 13वां जन्मदिन होता है तो उनके पेरेंट्स जो है उन्हें एक डायरी गिफ्ट में देते हैं। तो अपनी उस डायरी का नाम वो किटी रखती हैं और वो जो डायरी होती है उनकी, वही क्या होती है, उनके बेस्ट फ्रेंड होती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पेपर होते हैं, यानी जो कागज होते हैं, उनमें ज्यादा पेशेंस होता है ह्यूमन से ज्यादा। यानी हम लोगों को कुछ भी कह दें तो क्या होते हैं, वो भड़क जाएंगे या गुस्सा करने लगते हैं। पर जो कागज होते हैं, हम उसमें कुछ भी लिख दें, कुछ भी कह दें, पर वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। तो सेम जो एनी फ्रैंक है, उनकी जो सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी वो किससे थी, उनकी डायरी से, जहां वो अपनी मन की सारी बातें लिखा करती थी। 13 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है। जब उनके फादर लौट के आते हैं, उनके डेथ के बाद में काफी समय बाद उनके फादर फिर से वहां लौट के आते हैं उस जगह पे, तो उन्हें क्या मिलती है, एक डायरी मिलती है एनी फ्रैंक की। जिस डायरी को जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि उस समय की जितनी भी घटनाएं हैं जो एनी फ्रैंक है वो अपनी उस डायरी में मेंशन करती हैं। इसलिए उस डायरी को उनके जो फादर हैं वो पब्लिश करवाते हैं। और ये जो डायरी है, यानी ये जो आपका चैप्टर है, ये भी क्या है, उनकी डायरी के कुछ जो पन्ने हैं उसका एक हिस्सा है, यानी कुछ एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं चैप्टर में। तो उनके फादर इस डायरी को जब पब्लिश करवाते हैं तो ये डायरी या ये बुक जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक बन जाती है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है। और ये सिर्फ एक 13 साल की बच्ची के द्वारा लिखा गया है, यानी 13 साल की जो बच्ची है वो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी इसमें लिख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। जो एनी फ्रैंक है वो हमें यहाँ क्या बता रही हैं कि राइटिंग यानी डायरी लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए क्या होगा, एक अनोखा अनुभव हो सकता है मेरे जैसा। उन्हें ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि वो 13 साल की थी। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्यों, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा था, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी डैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ द 13 years old स्कूल का। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए क्यों उन्हें लगता था क्योंकि जो लोग हैं वो एक 13 years old गर्ल की जो राइटिंग है उसे पढ़ने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होंगे। इसलिए उन्हें क्या लगता था कि राइटिंग लिखना उनके लिए क्या एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। ओह वेल इट डज नॉट मैटर, चलो ठीक है, ये कोई भी बात क्या नहीं रखती, उनके लिए मैटर नहीं करती। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती थी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और जो मेरे हृदय में यानी जो मेरे मन में जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी प्रकार की, मैं क्या करना चाहती थी, उन सबको बाहर निकालना चाहती थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, वो क्या बताती हैं आगे कि जो पेपर है यानी जो कागज़ होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है। किससे ज़्यादा, लोगों से, यानी कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। आगे वो हमें क्या बता, उन्होंने इन चीज़ों के बारे में कब सोचा, जब वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। डिप्रेस मीन्स निराश थी, यानी उन्होंने तब ये चीज़ें सोची कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है जब वो बहुत ज़्यादा निराश थी। एंड वो सिटिंग एट होम, और अपने घर पे बैठी हुई थी, विद, और जो उनका हैंड था वो कहाँ रखा हुआ था, उनके चिन पे रखा हुआ था, यानी अपने चिन पे उन्होंने हैंड को रख रखा था।
और वो कैसी थी, उस समय बहुत ज़्यादा बोर थी और लिस्टलेस थी, यानी शक्तिहीन हो रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इट और गो आउट, और वो क्या सोच रही थी कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और मैं आखिर में वहीं रुक गई जहाँ पर मैं थी। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप bag notebook gladly referred to as the diary, unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference। आगे वो क्या बता रही हैं कि हाँ मैंने ये सोचा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस डायरी को पढ़ता है, जिसे क्या बोलते हैं स्टिप बैग नोटबुक। इस स्टिप बैग नोटबुक का क्या है, यहाँ पे एक मोटे गत्ते वाली एक कॉपी, ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, जिसे डायरी कहा जाता है। एंड अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं क्या नहीं पा जाती है, अपना एक वास्तविक फ्रेंड नहीं पा जाती। इट प्रोबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंट, इस चीज़ से कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। वो क्या सोचती हैं कि जब तक मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, अगर कोई व्यक्ति मेरी डायरी को पढ़ता भी है तो मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं अब अपने बात पे वापस आती हूँ। Dad promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. मेरे डायरी लिखने का या डायरी रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। पहला वो क्या था कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है, यानी उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू करा, क्योंकि उनका कोई भी मित्र नहीं होता था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं क्या बता रही हूँ आगे, मैं इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव डैट अ 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस पूरे संसार में अकेली हो सकती है। यानी उन्हें क्या लगता था कि कोई भी व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की क्या है, अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं थी भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यारे माता पिता थे। एंड अ 16 years old गर्ल, मेरी 16 साल की बहन थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और मेरे आसपास कम से कम 30 लोग थे जिन्हें मैं क्या बोल सकती थी, फ्रेंड बोल सकती थी। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरी बहुत प्यारी आंटियाँ थी, मेरा बहुत प्यारा परिवार था और एक बहुत अच्छा घर था। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम्स टू बी एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, पर इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी मैं उम्मीद करती थी, वो क्या थी, मेरा ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई ये बता रही है वो कि जब क्या होती है फ्रेंड, आई एम विद फ्रेंड, यानी जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मैं क्या करती हूँ सिर्फ वहाँ उस समय मौज मस्ती या फिर अच्छा टाइम बिताती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग, मैं उन्हें ऑर्डनरी जो मतलब नॉर्मल सी साधारण चीज़ें होती थी सिर्फ उनके बारे में उन्हें बताया करती थी, यानी इन चीज़ों के अलावा, साधारण चीज़ों के अलावा मैं उनसे कुछ भी नहीं शेयर कर पाती थी। We don't seems to be able to get any closer and that is the problem। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं उनसे चाह के भी जो अपनी नज़दीक की बातें हैं वो कभी नहीं बता पाती थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती थी, मैं उनसे चाह के भी जो चीज़ें थी वो नहीं बता पाती थी। वी डोंट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, हमें एक दूसरे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary। और सिर्फ यही एक चीज़ें थी जिन्हें बदलने के लिए मैंने क्या करा, डायरी लिखना शुरू करा था। To enhance the image of this long awaited friend इन माई इमेजिनेशन। और वो क्या आगे बता रही हैं कि ये जो मेरा फ्रेंड था, यानी ये जो मेरा मित्र था, किस रूप में था, उनकी डायरी के रूप में, यानी जो उनकी एक कल्पना थी उसमें क्या थी, उनकी सिर्फ वो इमेजिनेशन थी, यानी उन्होंने एक कल्पना करी थी क्या करने की, डायरी लिखने की। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। वो आगे क्या बता रही हैं कि मैं सिर्फ ऐसी चीज़ों को लिखना नहीं चाहती थी जैसा कि अधिकांश लोग लिखते थे, बल्कि वो क्या करना चाहती थी,
अपनी डायरी को एक अपना अच्छा फ्रेंड बनाना चाहती थी और उसका नाम उन्होंने क्या बनाया था डायरी का? किटी। किटी क्या नाम था? डायरी का नाम था उनकी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. आगे वो क्या बता रही हैं? Since no one would understand, किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई या कोई भी व्यक्ति जो उसमें जो शब्द लिखे हुए थे, जो बातें लिखी हुई थी, उनको समझ नहीं पाया। टू किटी, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. वो क्या बता रही हैं कि मैं अपनी लाइफ का एक संक्षिप्त चित्रण यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ या लिखना चाहूँगी, ना चाहते हुए भी, यानी वो ना चाहते हुए अपनी फैमिली के बारे में यहाँ लिख रही हैं। माई फादर, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. जो मेरे फादर थे वो मोस्ट एडोरेबल थे, यानी पूजनीय थे। आई हैव एवर सीन, मैंने जितने भी जब भी उन्हें देखा या जितने भी लोगों को देखा उन सब में क्या थे? मेरे जो फादर थे वो सबसे ज़्यादा पूजनीय थे। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं करी जब तक वो कितनी साल की नहीं हो गए 36 के। एंड शी वॉज 25, और उनकी मदर 25, यानी जब तक उनके फादर 36 के और उनकी मदर 25 ईयर्स की नहीं हो गई तब तक उनके फादर ने शादी उनसे नहीं की। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन द फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और जो मेरी सिस्टर थी मार्गरेट, उसका जन्म कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नाम का एक शहर है, वहाँ पे 1926 में हुआ था। आई वॉज बोर्न, और जो एनी फ्रैंक है उनका जन्म कब हुआ था? ऑन 12 जून 1929 में, 12 जून 1929 में। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं कहाँ रही थी? फ्रैंकफर्ट में रही थी। माई फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933, उसके बाद जो उनके फादर थे वो हॉलैंड में 1933 में आ गए। माई मदर एडिट होलैंडर्स फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर विद मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू अचान टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। उसके बाद वो क्या बता रही हैं कि जो उनको मदर थी, क्या नाम था उनकी मदर का? उनकी मदर का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक, ठीक है। और वो कहाँ पर आ गई थी? हॉलैंड में आ गई थी सितंबर में, जब मार्गरेट और उन्हें उस समय कहाँ भेज दिया गया? अचान में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, यानी एनी फ्रैंक को और मार्गरेट को उनकी ग्रैंड मदर के घर में अचान भेज दिया जाता है, और उनकी जो मदर हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं रहने के लिए? पे आपका हॉलैंड में, ठीक है। आई फॉलो इन February when I was plunked down on the table as a birthday present for मार्गरेट। और वो क्या बता रही है आगे कि मुझे मार्गरेट फरवरी में कहाँ ले जाया गया? उनके पास में ले जाया गया, जब क्या था? मार्गरेट का बर्थडे था, और मुझे वहाँ पे एज अ गिफ्ट, वहाँ जो टेबल थी जहाँ पे केक रखा हुआ था वहाँ पे बैठा दिया गया, यानी उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में मुझे वहाँ पर भेज दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। वो क्या बता रही है आगे कि मुझे मेरी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में हुई। आई स्टेप्ड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और क्या है उस समय मैंने क्या करा था? उन्होंने पहली बार स्कूल में जाना या फिर फर्स्ट क्लास की अपनी जो पढ़ाई थी पहली कक्षा की वो शुरू करी थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपरस द हेड मिस्ट्रेस, और जब वो 6th क्लास में आ गई थी, यानी जब वो 6ठी कक्षा में आई, तो उनकी जो मुख्य अध्यापिका थी जिसका नाम क्या था? क्यूपरस, ठीक है। उनकी कक्षा की अध्यापिका थी वो क्यूपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और आखिरी तक, यानी जब उन्होंने उस विद्यालय को छोड़ा, उस स्कूल को छोड़ा, तब तक क्या थी? उनके जो हृदय था वो दुख से भर चुका था, यानी स्कूल छोड़ने का जो दुख था वो उनकी आंखों में इतना ज़्यादा था कि उनकी आंखों में क्या आ चुके थे? आंसू आ चुके थे। इन द समर, गर्मियों के समय में ऑफ 1941 ग्रैंड मदर फेल इल
had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। उन्होंने क्या बताया कि गर्मियों में 1941 में जो उनकी ग्रैंड मदर है वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। एंड हैव एन ऑपरेशन, उनका क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, और जो उनका बर्थडे था, एनी फ्रैंक का जो बर्थडे था हमारा, वो कैसा निकला, बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से, यानी बहुत ही छोटा सा फंक्शन किया गया। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई भी व्यक्ति नहीं इस चीज़ को सोच सकता है या जान सकता है कि मैं उनसे अभी तक कितना ज़्यादा प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मदर कैंडल वॉज लिट अलोन विद द रेस्ट। फिर उन्होंने क्या बताया कि दिस बर्थडे, उनका जो बर्थडे था 1942 में, उसे क्या कर दिया गया, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए उसमें कैंडल जलाए गए और क्या करा गया, उनके लिए श्रद्धांजलि रखी गई। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedications of my diary। आगे वो क्या कर रही हैं वहाँ पर कि आगे वो क्या कर रही हैं कि लिखते हुए कि हम चारों जो क्या है, स्टिल डूइंग वेल, अभी तक एकदम ठीक ठाक है। एंड डेट ब्रिंग्स टू मी प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और वो क्या डेट डालती हैं आगे अपनी पेज पे कि 20 जून 1942, यानी अगला पेज लिखते हुए वो डेट डाल रही हैं और क्या बता रही हैं कि मैं अपनी डायरी पे आगे चीज़ें लिख रही हूँ। तो आगे एनी फ्रैंक क्या लिखती हैं, सैटरडे 20 जून 1942, यानी कि सैटरडे का दिन था 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी जो पूरी क्लास थी वो क्या थी, डरी हुई थी, किससे, बूट्स की आवाज़ से, या फिर कह सकते हो उनकी जो पूरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा घबराहट से कांप रही थी। द रीजन, इसका कारण था, ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कीप्ड बैक। उनके जो टीचर हैं वो क्या करने वाले थे, ये बताने वाले थे कि कौन बच्चा कहाँ रहेगा, मूव अप करेगा यानी इस क्लास से जाएगा, और कौन इसी क्लास में वापस रहेगा, यानी इनके क्या होने वाले थे, आपके रिजल्ट डिसाइड होने वाले थे। हम द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जो उनकी क्लास थी उसमें अधिकतर बच्चों ने क्या लगा रखी थी, बेट्स लगा रखे थे, यानी शर्तें लगा ली थी। जी एंड आई लव आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जो जीएन थी और जो एनी फ्रैंक थी, ये दोनों क्या थी, फ्रेंड थी। ये क्या करती थी, लाफ करती थी, यानी हंसती थी, किसके ऊपर, सिली यानी मूर्खता के ऊपर, जो इनके पीछे दो लड़के बैठे थे, यानी इनके पीछे जो दो लड़के बैठते थे उनकी मूर्खता पे दोनों हंसती थी। सी एंड ज्वेकिस हु हैड शेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर पेट्स, कौन कौन, सीएन और जो जैक्स थे उन्होंने क्या करा था, अपना पूरा हॉलीडे क्या कर दिया था, बेकार कर दिया था, या कह सकते हो अपना बर्बाद कर दिया था, क्या करने में, बेट्स में, यानी शर्तों को लगाने में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स योर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, आई नो आई एम नॉट, यानी वो क्या करते थे, एक दूसरे शर्तें लगाते थे कि तुम पास हो जाओगे तो दूसरा कहता था मैं नहीं होने का, मैं हो जाऊंगा तो तुम नहीं होने की, इस तरह की वो क्या करते थे, पूरे दिन शर्तें लगाते थे। इवन जीएस प्लेडलिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट क्लेम देम आउट डाउन, वो क्या बता रही है आगे कि जो मेरा एंग्रीनेस था, यानी जो मेरा गुस्सा था, वो क्या नहीं कर सकता था, इन दोनों की जो बातें थी, यानी इन दोनों की जो शर्तें थी, बहस थी, उसे शांत नहीं कर सकता। यानी एनी को गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, उनके आगे बैठते थे और उनके पीछे बैठ के शर्तें लगाते थे या बोलते थे, पर ये चीज़ क्या है, उन्हें शांत नहीं कर पाती थी उन दोनों लड़कों को। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, दे आर सो मैनी डमीज डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कीप्ड बैक, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। वो क्या बता रही है आगे कि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो जो मेरी क्लास थी उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे कैसे थे, वहीं रहने वाले थे, यानी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या कहूँगी कि ज़्यादातर बच्चों को इसी क्लास में रहूँ, तो बट जो टीचर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं क्रिएचर, यानी ऐसे इंसान होते हैं जिनके बारे में अंदाज़ा लगाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, यानी जिनके बारे में कुछ भी नहीं किया कहा जा सकता है। आई एम नॉट सॉरी, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई फ्रेंड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड यानी अपनी फ्रेंड और अपने आप को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, वो क्या बता रही हैं
कि हम में यकीन था कि हम इसे पास कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ। सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। वो कौन सा था उनके लिए? मैथ का सब्जेक्ट था। एनीवे वी कैन डू इज वेट। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लूज हार्ट। हमने एक दूसरे को समझाया कि क्या नहीं खोना है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोनी है, यानी दुखी नहीं होना है। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल डेट ऑल माई टीचर देयर आर 9 ऑफ देम। मेरे जो जितने भी टीचर थे, मेरे जितने भी अध्यापक थे, वो सभी कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। यानी मेरी उनके साथ में जो बॉन्डिंग थी, यानी जो एनी की बॉन्डिंग थी अपने टीचर के साथ में, वो अच्छी थी। 7 मैन एंड 2 वुमेन। उसमें कितने टीचर थे उनके? 7 आदमी थे और 2 औरतें थी उनके जो टीचर्स थे। मिसेस किसिंग्स द ओल्ड फोगी हु टीच में। मिसेस किसिंग नाम के उनके एक टीचर थे जो कैसे थे? ओल्ड फोगी थे। ओल्ड फोगी का मतलब क्या होता है आपका? पुराने ख्यालों वाला। हु टीच मैथ, जो उन्हें क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनोड विद मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक सो मच। और वो क्या करते थे? उन्हें बहुत ज़्यादा नाराज रहते थे काफ़ी समों से। क्यों? क्योंकि जो एनी थी हमारी, वो क्या करती थी? टॉक करती थी टू मच, यानी बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सिविलर वार्निंग्स, काफ़ी सारी मुझे वार्निंग्स देने के बाद में, यानी उनके जो टीचर थे वो क्या करते थे? उन्हें चेतावनी देते रहते थे कि तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। पर जो एनी थी वो कभी भी बोलना नहीं छोड़ती थी, वो इतना बोलती थी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो क्या करते थे? उन्हें इस वजह से एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, यानी ज़्यादा काम देते थे और बच्चों से। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने उन्हें एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने को कहा। आ चैटर बॉक्स, कौन सा था? चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी लड़की। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? ए चैटर बॉक्स, यानी इतनी बातूनी लड़की के ऊपर तुम क्या लिख सकते हो? आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइड, मैंने कुछ समय तक उसके बारे में सोचा। आई डिसाइडेड, और मैंने सोचा। आई जोटेड डाउन टू द लिट टाइटल इन माई नोटबुक, मैं इसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखूंगी। वो क्या क्या मतलब उन्होंने मतलब क्या डिसीजन लिया उन्होंने कि मैंने इन चीज़ों के बारे में अपनी नोटबुक में आखिर में लिख ही लिया। किस बारे में लिखा उन्होंने? ए चैटर बॉक्स के बारे में। टुक इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैंने क्या करा? उसे अपने बैग में रखा और चुप रहने का प्रयास किया। डेट इवनिंग, उस रात, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने अपना जो होमवर्क पूरा कर लिया। द नोट अबाउट द एसे कोच माई आईज, I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। और क्या करने लगी वो? That evening, उस दिन शाम के समय, after I had finished the rest of my homework, अपना जितना भी होमवर्क था उसे खत्म करने के बाद, the note about the essay, उन्होंने एस्से के जो नोट था उसे लिख। कोच माई आईज, उनकी जो आँख थी, उन्होंने उस एस्से के नोट्स को कैच करा, यानी देखा। आई बिगेन थिंकिंग, उन्होंने सोचना शुरू करा। अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी उनका जो फाउंटेन पेन था उसकी जो नोक थी होती है उसे चबाते हुए, यानी मुंह में उन्होंने अपना पेन डाला और सोचते हुए चबाते हुए उसके बारे में लिखना शुरू करा। Anyone could rambles on and leave big space between the birds। और क्या करा उन्होंने? और क्या करा एनी ने हमारी कि जो उन्होंने अपना वो लिखना शुरू करा था ऐसे, उसके बारे में क्या सोचा उन्होंने? स्पेस बिटवीन वर्ड, यानी वो क्या कह रही है कि कोई भी व्यक्ति शब्दों के बीच में स्पेस यानी जगह छोड़ के आराम से लिख सकता है, यानी कोई भी इंसान किसी भी टॉपिक पे आराम से लिख सकता है। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। यानी क्या बता रही है? पर ऐसे तथ्यों को लिखना जो बात करने की जो आदत है उसको सही साबित कर सके, ये थोड़ा कठिन है। यानी अपनी बात को सही साबित करना बिल्कुल पूरी तरह से वो थोड़ा सा कठिन है। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड थॉट, और सोचती रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेज मिस्टर किसिंग हैड साइंस मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने क्या लिखा? 3 पेज का एक ऐसे लिखा जो क्या कर सके? मिस्टर किसिंग जो थे उनके टीचर, उसे सेटिस्फाइड कर सके, यानी उन्हें संतुष्ट कर सके। आई आर्ग्यू डेट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। मैंने
इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करा, यानी मैंने इस बात पे यकीन दिलवाने की उन्हें कोशिश करी कि जो बोलना है वो क्या है, एक विरासत होती है किसकी, एक बच्चों की, यानी जो विद्यार्थी हैं उनका बातें करना क्या होता है, एक गुण होता है। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप द अंडर कंट्रोल, और वो क्या बताती हैं आगे कि मैं इस चीज़ पे नियंत्रण करने की, मतलब मैं अपनी इस चीज़ पे नियंत्रण रखूंगी, किस चीज़ पे, अपने बोलने की आदत पे। यानी उसमें ऐसे में क्या लिखा कि जो बच्चे होते हैं यानी जो विद्यार्थी होते हैं, बोलना क्या होता है, उनकी आदत होती है, विशेष गुण होता है। और वो आगे क्या बताती है उन्हें कि मैं अपनी इस गुण के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगी, बट परंतु डेट आई वुड नेवर बी एबल टू cure myself of habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there not much you can do about inherited traits। वो क्या बता रही हैं आगे, परंतु मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं छोड़ पाएंगी वो अपनी इस पूरी आदत को हमेशा के लिए? क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर है वो भी उतना ही बोलती हैं जितना कि कौन बोलता है, एनी फ्रैंक बोलती है। और क्या कह सकते हो तुम कि उन्हें ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं, अपनी विरासत से मिली हुई है। यानी एनी क्या बता रही है कि मैं अपनी इस आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश तो करूंगी, पर मैं चाह के भी ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से मिली हुई हैं, अपनी विरासत में मिली, यानी अपनी मदर से मिली हुई हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर जो किसिंग थे वो उनकी उस बात पे बहुत ज़्यादा हंसे, यानी उनका जो तर्क था उस पर बहुत ज़्यादा हंसे। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे दोज द नेक्स्ट लेसन ही साइन मी अ सेकेंड ऐसे। पर इसके बाद भी उन्होंने क्या करा, मेरी जो बोलने की आदत थी वो नहीं गई, यानी मैं बोलती रही। उन्होंने क्या करा, मुझे एक फिर से ऐसे दिया लिखने के लिए। अब दूसरा टॉपिक क्या था उनका ऐसे का, वो हम पढ़ेंगे। क्या था, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकैरुएबल चैटर बॉक्स। क्या बताती हैं, क्या टॉपिक दिया उनके आगे, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा न जा सके। यानी जो उनके टीचर थे वो उन्हें कौन सा टॉपिक दे रहे हैं ऐसे लिखने के लिए, एन इनकैरुएबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, और मैंने उसे लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू वुल लेसन्स, और जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने क्या नहीं करा, उनके जो अगले 2 पार्ट थे उसके लिए कोई भी शिकायत नहीं की। However, during the third lesson, और जब जैसे ही हमारा तीसरा लेसन आया, he had finally had enough. Annie Frank as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही उनके थर्ड लेसन का टाइम आता है तो उनके जो टीचर होते हैं मिस्टर किसी, तो उनके जो टीचर हैं मिस्टर किसी, उन्होंने क्या कहा उन्हें कि तुम्हें क्या करना है, वैक वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे एक और ऐसे लिख के लाना है। यानी दो, जैसे पहले एनी फ्रैंक ने अपना लेसन वो लिखा अपना ऐसे, उसके बाद वो 2 लेसन तक थोड़ा कम बोली, यानी उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा बोलने का। बट जैसे जैसे तीसरा लेसन आया उनकी जो बोलने की आदत थी वो वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। तो उनके जो टीचर हैं वो उन्हें थर्ड लेसन पे क्या बताते हैं कि तुम्हें फिर से एक और ऐसे लिखना है जिसका क्या नाम है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। की मिस्टर चैटरबॉक्स क्या करती हैं, क्वैक क्वैक करती हैं। क्वैक 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 क्या होता है आपका, जो हमारी डक होती है उसकी जो लैंग्वेज होती है, यानी उसकी जो भाषा होती है उसको क्वैक क्वैक बोलते हैं। द क्लास रोड, जो पूरी क्लास है वो चिल्ला पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी इस बात पे हंसी। दोज आई हैड नियरली एक्सक्यूटेड माई इनयूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। क्या बोलती हैं वो आगे कि अब उन्होंने क्या करा कि उनकी जो क्षमता थी क्या करने की, लिखने की, यानी जो उनका कौशल था लिखने का इस टॉपिक पे, चैटर बॉक्स पे, वो क्या हो चुका था, अब लगभग खत्म हो चुका था, या मतलब कम हो चुका था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अभी समय आ गया था कुछ और करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करने का। ओरिजिनल का मतलब क्या है, कुछ बिल्कुल जो देखने में एकदम रियल लगे। माई फ्रेंड सैनी, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम क्या था, सैनी,
हु इज़ गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री लिखने में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय। उसने क्या करा, उनकी मदद करी क्या लिखने में, एक जो उन्हें ऐसा दिया गया था उसमें, और क्या डालते हुए उसमें, वर्स यानी जो संगीत में टाइप संगीत में था उसे डालने में उनकी सहायता करी। किसने, उनकी जो फ्रेंड थी सैनी। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैंने उसमें कुछ हादसे वाली चीजें, और मैं जो थी वो क्या हो गई, जंप फॉर जॉय, खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन। जो मिस्टर किसिंग थे, यानी जो उनके टीचर थे, वो क्या करना चाहते थे, उनका मजाक उड़ाना चाहते थे। किस बात पे, इस रेडिकुलस सब्जेक्ट पे, यानी इस अनोखी या हंसने वाली जो विषय था उसमें उसका मजाक उड़ाना चाहते थे एनी का। बट जो एनी थी उन्हें यकीन था कि क्या हो जाएगा, जो उनके टीचर हैं उनका ही मजाक इस पे बन जाएगा। आई फिनिश माई पोयम, मैंने अपनी पोयम को ख़त्म करा एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। और वो कैसी पोयम थी, बहुत ही खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। किसके बारे में थी, एक मदर डक यानी एक बत्तख के बारे में और एक हंस के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। जिनके बच्चे जो थे, कितने बच्चे थे उनके डक के, और जो उसकी मदर डक और फादर डक थे उनके कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। कितने, 3, और 3 बच्चों की क्या हो जाती है, उनके डेथ हो जाती है। किससे, बिटन से यानी पीटने से। और कौन पीटता है उन्हें, उनके फादर पीटते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, क्वैक्ट करते थे बहुत ज्यादा, यानी उनके जो बच्चे थे मदर डक के और मदर डक के और फादर स्वान के, वो क्या होते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, इसलिए उनके फादर ने उन्हें पीटा और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट अवे। अब क्या बता रही है, एनी फ्रैंक की जो मिस्टर किसिंग था उनका जो मजाक था वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी पकड़ा गया। ही रीड द, उन्होंने उसे पढ़ा, किसे, पोयम को। ही रीड द पोयम टू द क्लास, उन्होंने उस पोयम को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स एंड इट सिवरल अदर क्लासेस एज वेल। और जैसे ही उन्होंने उस क्लास में पढ़ा, ऐसे ही उन्होंने दूसरी कक्षाओं में इस चीज को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन माई एक्स्ट्रा होमवर्क। और इसके बाद उन्होंने ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और मुझे बोलने की भी अनुमति मिल गई। यानी जो उनके टीचर थे मैथ के मिस्टर किसिंग, उन्होंने उन्हें बोलने की भी छूट दे दी और ना ही उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता था। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दिस डे। और आजकल जो मिस्टर किसिंग है वो क्या है, खुद ही मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। यानी जो मिस्टर किसिंग थे वो अब खुद ही बच्चों से मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। योर एनी, तुम्हारी एनी, एक्जेक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल्स विद स्लाइट एडेप्शंस। आगे क्या लिखती है वो, एनी। ये जो डायरी है ये किसका भाग है, एनी फ्रैंक की एक ऑटोबायोग्राफी। यानी एनी फ्रैंक की जो डायरी थी पूरी, वो एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में छापी गई और उसका क्या है, एक छोटा सा भाग आपकी बुक में दिया है, दैट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा। आई होप आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।